करतल ध्वनि से स्वागत पूज्य आचार्य शीतल जी का मैं उनका वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। उनकी ब्रह्मचारिणियाँ हमारी बहनें और ये पवित्र पावन आर्य समाज लुड़वा जिसकी शुरुआत आज से लगभग 96 वर्ष पहले जो प्रमाण प्राप्त हुए हैं, तो उनमें तो ये मानिए कि शताब्दी में 4 वर्ष शेष हैं, लेकिन जानकारी न होने के कारण इस कार्यक्रम को अमृत महोत्सव का नाम दिया गया है। तो ये जो अमृत महोत्सव आर्य समाज लुड़वा मना रहा है, जब मैं पहली बार आई थी तो एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री जो है वो दिखाई गई थी और जो पूर्वज रहे जिन्होंने यहाँ पर आर्य समाज की स्थापना की, महर्षि दयानंद के विचारों का एक छोटा सा पौधा लगाया था। उन पूर्वजों को तो नमन है ही, उनके प्रति तो हृदय से श्रद्धांजलि है ही, लेकिन यदि 75 वर्षों के भी इतिहास को माने तो ये समय कम नहीं होता, ये बहुत होता है। और इतने लंबे काल से यदि उन पूर्वजों के लगाए हुए पौधों को आपने समय समय पर खाद दे करके, पानी दे करके उसे एक विशाल वटवृक्ष यहाँ पर बना दिया है, तो चाहे वो पूर्व के पदाधिकारी रहे हो, मध्य के पदाधिकारी रहे हो और वर्तमान के हमारे सभी इस लुड़वा की धरती के आर्यजन रहे हो, वो बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं कि जो इस अब तक वटवृक्ष को सिंचित करते आ रहे हैं, जिसके कारण ये बिल्कुल पुष्पित पल्लवित हरा भरा है। और ये केवल कहने की बात नहीं है, मैं हृदय की गहराइयों से जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, बहुत से चेहरे ऐसे हैं, लगभग 80% जिनसे मैं चित परिचित हूँ अच्छी तरह से, और जो मुझसे चित परिचित है। लेकिन जितने भी यहाँ पे शुद्ध श्रोता जन बैठे, मैं आपके गरिमामय उपस्थिति को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और धन्यवाद आपका इसलिए विशेष करती हूँ कि आपके पूर्वजों ने ये संस्कार आपको दिए। कई बार क्या होता है, पूर्वज कहते रहते हैं पर आगे वाली पीढ़ी उसको अपनाती नहीं, स्वीकार नहीं करती। तो आप धन्यवाद के पात्र हैं कि आपने उसको पूरी तरह से स्वीकार किया। और आपने स्वीकार नहीं किया, आपके साथ आपकी बेटियां, आपकी बहुएं, आपके बच्चे, आपके नाती पोते सब उन चीजों को स्वीकार कर रहे हैं। अगर ये स्वीकार न करते होते तो आपके साथ आने वाले नहीं थे। तो ये जो परंपरा आपने आगे बच्चों में भी बढ़ाई है, इसके लिए आप विशेष धन्यवाद के पात्र हैं। और मुझे लगता है कि इस लुड़वा पर रामायण का जो युद्ध कांड के बाद का एक अंतिम दृश्य है, वो पूरी तरह से सिद्ध होता है, साबित होता है। कहते हैं जिस समय युद्ध समाप्त हुआ और भगवान श्री राम जो हैं, पता लगा कि वो एक पर्वत पर हैं और वहां लक्ष्मण जी उनके साथ बैठे और विभीषण के राज्याभिषेक की घोषणा करते हैं। तो कहते हैं लंका को देख करके लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी से बड़ी विनम्रता से प्रार्थना की थी। ध्यान से सुनिए। वो कहते हैं भैया, ये लंका इतनी सुंदर, इतनी भव्य, इतनी व्यवस्थित, आज जो सरकार का स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है ना, ये जो कहते हैं स्मार्ट सिटी बनाओ प्रत्येक शहर को, तो आप ये मत सोचिएगा कि ये कोई न्यू कॉन्सेप्ट है, ये पहले नहीं था। ध्यान रखिएगा, आप यदि अपने ग्रंथों का अध्ययन करेंगे तो आज से ज्यादा व्यवस्थित चीजें आपको प्राचीन काल की मिलेगी। रावण की जो लंका थी वो लंका नहीं थी जिसको वर्तमान में आदि पुरुष पिक्चर के अंदर दिखाया गया, वो काली लंका नहीं, वो एक स्मार्ट सिटी, एक व्यवस्थित शहर था। ध्यान रखिएगा, उसकी भव्यता कितनी होगी जरा विचार करना। जो लक्ष्मण बिना कुछ सोचे सब कुछ छोड़ करके श्री राम जी के पीछे पीछे चल दिए, उस लंका को देख करके लक्ष्मण के मन में भी यदि ऐसा भाव आया है तो आप सोचो कि वो कितनी अच्छी रही होगी। तो लक्ष्मण जी ने कहा था भैया ये लंका इतनी सुंदर, इतनी अच्छी, इतनी व्यवस्थित, और नियम भी यही कहता है कि जिस राजा को जो हराए उसकी जो संपत्ति है वो उसी की होती है। तो अयोध्या को तो भरत संभाल ही रहे हैं, वो तो वहां पर देख ही रहे हैं, क्यों ना इस लंका पर हम अपना आधिपत्य कर लें। ऐसा लगता है भविष्य में जमीन के कितने रेट बढ़ेंगे और इसकी कितनी कीमत होगी। लक्ष्मण जी को प्रॉपर्टी का अच्छा खासा अनुभव रहा होगा, इसलिए वहां पर ये बात कही उन्होंने। तो बोले ये इतनी अच्छी, इतनी व्यवस्थित, इस पर हम राज्य कर लेते। तो श्री राम जी ने एक बात वहां पर कही कि अपी
नमेन लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। कि लक्ष्मण, ये लंका भले ही सोने की हो, बहुत सुंदर हो, बहुत व्यवस्थित हो, लेकिन ये मेरे लिए रुचिकर नहीं है। और उसका कारण कि जो अपनी जननी होती है, जो अपनी जन्मभूमि होती है, व्यक्ति भले ही कहीं भी चला जाए, व्यक्ति भले ही स्वर्ग में क्यों ना बैठा हो, और मैं दूसरों की बात नहीं करता, मैं अपनी बात करता हूं। यदि अपनी जननी और जन्मभूमि के बदले कोई मुझे पूरा भूमंडल देने को कहे, स्वर्ग देने को कहे, तो मैं स्वर्ग को ठुकरा दूंगा, भूमंडल को ठुकरा दूंगा, क्योंकि मेरी दृष्टि में जो मेरी जननी है और जन्मभूमि है, वही मेरे लिए श्रेष्ठ है, वही मेरे लिए रुचिकर है। तो ये जो वडोदरा से लोग आए हैं, पूना से आए हैं, घाटकोपर से आए हैं, धारावी से आए हैं, नासिक से आए हैं, चल करके दूर दूर से, मुझे लगता है भगवान श्री राम जी का ये श्लोक भी आप पर पूरी तरह से सार्थक होता है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हम चाहे पूना में रहे, मुंबई रहे, इंग्लैंड रहे, लंदन रहे, ऑस्ट्रेलिया रहे, पर हम लुड़वा को तो छोड़ने वाले नहीं, इसको तो हम सजा करके रखेंगे। तो जो भव्यता आज आप लोगों ने यहाँ पर ये कार्यक्रम की बनाई है, ये आपके ही उस समर्पण का परिणाम है। मैं धन्यवाद देती हूँ सभी पदाधिकारियों को। और अभी हमारी छोटी सी बहन बहुत ओजस्वी तेजस्वी चर्चा करती हुई कह रही थी, माताएं कॉकरोच से भी डर जाती हैं, एक छिपकली से भी डर जाती हैं, पर जिन्होंने सुबह सुबह हवा में तलवार घुमाई हो, जिन्होंने लाठियां चलाई हो, जिन्होंने पूरी शोभा यात्रा को इतना भव्य बना दिया हो, ये तो बिल्कुल कह सकती हूँ मैं दावे के साथ, ये कॉकरोच से डरने वाली तो नहीं बैठी हुई, ये छिपकलियों से डरने वाली तो नहीं बैठी है। अधिकांशतः बड़े बड़े कार्यक्रमों में शामिल होने का अवसर मिलता है तो मैंने देखा प्रदर्शन जो है, मैं स्वामी जी से यही बात कह रही थी, अधिकांशतः गुरुकुल के बच्चे ही वहां पर जो है प्रदर्शन करते हैं। पर मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप अलग अलग घरों में बिहाई हो, सारी गृहस्थी थी, और गृहस्थी माताओं के पास में एक ही बहाना होता है कि हमारे पास में समय नहीं है ना। पर मुझे लगता है अभी तक तुम अनुपमा की चपेट में नहीं आई शायद, है ना, इसीलिए तुम्हें इतना समय मिल गया। तुम अनुपमा की चपेट में नहीं आई तो तुम्हें समय मिल गया। अलग अलग जगह पर रहते हुए भी, गृहस्थ में रहते हुए भी, सब दायित्वों को निभाते हुए भी इतनी अच्छी जो तैयारी आपने की, इसके लिए तो दिल से आपको खूब खूब आभार, वंदन, अभिनंदन। यही तो आपकी शक्ति का पता लगता है। हमारे भाई बार बार कह रहे थे नारी शक्ति छे, नारी शक्ति छे, नारी शक्ति छे। तो ये जो सम्मेलन है, मेरी माताओं, कहने के लिए तो महिला सम्मेलन में बहुत कुछ है, पर मैं यही कहूंगी आप लोगों के मध्य में कि जो समर्पण आपके अंदर यहां दिखाई दिया है, बस वही समर्पण, वही विचार यदि अपने साथ आप लेकर के चलती है, मातृशक्ति लेकर के चलती है, तो फिर घर का वैदिकीकरण करना कोई मुश्किल बात नहीं है, ध्यान रखिएगा। ऋषि दयानंद ने मातृशक्ति की सबसे बड़ी वकालत क्यों की? महर्षि जानते थे एक घर में पुरुष को कितना भी कट्टर बना दिया जाए, एक घर के अंदर पुरुष को कितने भी सिद्धांत आप समझा दो, पर जब तक वो सिद्धांत घर की मातृशक्ति में प्रवेश नहीं करेंगे, तब तक घर का वातावरण बदलने वाला नहीं है। क्योंकि माताएं, शास्त्र कहता है गृहिणी ग्रह उच्चते, घर को घर बनाने का कार्य अगर कोई करती है तो वो नारी करती है। घर में पता लगा सदस्यों पर प्रभाव डालने का काम कोई करती है तो वो नारी करती है। और सबसे बड़ी बात, जैसे परमात्मा इस सृष्टि का निर्माण करता है, परमात्मा के हाथ इस सृष्टि की प्रलय होती है, इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है। माताओं, निर्माण भी तुम्हारे हाथ में है और प्रलय भी तुम्हारे हाथ में है। जब सबसे बड़े निर्माण की बात की जाती है, देखो आज योजना बनती है, सड़क निर्माण योजना, नहर निर्माण योजना, अलग अलग योजनाएं चलती है। तो मैं कह दूं जो सबसे बड़ी योजना है, ध्यान रखिएगा, आप सड़क बना लो, उद्योग बना लो, व्यापार बढ़ा लो, सब कुछ बढ़ा लो, पर यदि मानव का निर्माण जब तक नहीं है, तब तक कोई भी राष्ट्र, कोई भी समाज उन्नति को प्राप्त नहीं हो सकता। इसका मतलब जो मानव निर्माण की योजना है वो सबसे बड़ी योजना है। और उस मानव निर्माण की योजना में अगर सबसे पहली भूमिका किसी की बताई तो मातृवान, पितृवान, आचार्यवान पुरुषो वेदा, पिता का दायित्व बाद में,
आचार्य का दायित्व बाद में। अगर उस निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका किसी की बताई तो किसकी बताई बोलो? मातृशक्ति की बताई। अगर यही मातृशक्ति सिद्धांतों को न जाने, अगर यही मातृशक्ति व्यवस्था को नहीं जानती, अगर यही मातृशक्ति संस्कारों से और संस्कृति से परिचित नहीं है, तो क्या उत्तम संतान का निर्माण कर पाएगी? बोलो, जोर से बोल दीजिए, नहीं कर पाएगी। यहां पर पता लगा जितने भी पदाधिकारी बैठे हुए हैं, अगर इनके माता पिता के अंदर ये भाव ना होता, आप तक ये विचारों को पहुंचाने की इनकी भावना ना होती, तो शायद आप यहां पर ना बैठे होते। ये कार्यक्रम बहुत सीमित होता, हो सकता है 40-50 ही लोग बैठे होते। आप सब तो बाहर से पधारे हैं। तो ये संस्कार किसी न किसी माध्यम से आपको देने का प्रयास किया गया। इसलिए जो प्रदर्शनी यहाँ पर लगी है, मैं निवेदन करूंगी अपनी माताओं बहनों से, जो परिचित हैं तो बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं परिचित हैं वो एक बार उस प्रदर्शनी को देखना। और प्रदर्शनी में भी विशेष करके माताओं के लिए जो 16 संस्कार दिए गए हैं, वहां पर गर्भाधान आपको पता रहे कि क्या है, पुंसवन संस्कार का महत्व क्या है, सीमंतोनयन संस्कार का महत्व क्या है, जात कर्म संस्कार का महत्व क्या है। क्योंकि जब इन संस्कारों के बारे में तुम जानोगी तो तब जाकर के ऐसी संतान का निर्माण कर पाओगी। मम पुत्रो शत्रुहणा मम दुहिता विराट। अगर मैं बेटा पैदा करूंगी तो कह देना मदालसा की तरह से ऐसे उच्च विचारों का बेटा पैदा करूंगी जो शत्रुओं का हरण करने वाला हो। अगर मैं बेटी पैदा करूंगी अपने गर्भ से, तो ऐसी कायर कमजोर बेटी पैदा नहीं करूंगी जो अपने 36 टुकड़े करवा करके आ जाए। मैं ऐसी बेटी पैदा करूंगी जो किरणमयी की तरह अकबर की छाती पर कटार तानने का काम कर दे। मैं ऐसी विचारों की बेटी पैदा करूंगी। ये निर्माण आपके हाथ में। इसलिए आइए, समय हुआ, चंद पंक्तियां आप लोगों के मध्य में कह दूं। मेरे साथ मिलकर के बोलना भी है और अपनी तालियों को खोलना भी है। और अब की बारी ये तालियां वो मरी मरी मत बजाना जो पहले भजन पे बजाई थी। जब तलवार घुमा रही थी तो मुझे लगा ये तो हरियाणा वालियों से भी मजबूत हैं? तो वो ऐसी तालियां मत बजाना, मरी मरी सी खरी खरी तालियां बजाना, है ना। चलिए, दोनों हाथ उठा दीजिए एक साथ। कि तू ही लक्ष्मी, तू ही सरस्वती, कि तू ही लक्ष्मी, तू ही सरस्वती, तू ही दुर्गा भवानी रे जग ने जानी, तेरी अमर कहानी जग ने जानी, तेरी अमर कहानी। तू ही दुर्गा, तू ही सरस्वती, तू ही लक्ष्मी, तू ही सरस्वती, दुर्गा मात भवानी रे जग ने जानी, तेरी अमर कहानी। हो जग ने जानी, तेरी अमर कहानी।